नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है अलंकार, जिसका प्रथम भाग आपने पढ़ा था और आज हम इसका द्वितीय भाग और अंतिम भाग पढ़ेंगे। आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसको समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पूर्व ज्ञान कि हम लोगों ने प्रथम अंश में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने इसके प्रथम भाग में अलंकार का अर्थ पढ़ा था, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद पढ़े थे, लक्षण और उदाहरण का अध्ययन किया था। आज की जो हमारी चर्चा के बिंदु रहेंगे, वो जो अर्थालंकार के अवशेष अलंकार हैं जो बचे हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो उनका क्रमानुसार ऐसे रहेगा: रूपक, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। यह अलंकार आज के हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। उपमा अलंकार हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा आया रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। बहुत बार बच्चों आप लोग को यह दुविधा हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि भेद क्या है और रहित क्या है। यहाँ पर परिभाषा स्पष्ट करेंगे कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो, हमें पता ही ना चले कि किसका वर्णन किया जा रहा है, इसमें उपमेय कौन है और उपमान कौन है। ठीक है, तो जहाँ पर उपमेय और उपमान हमें पता ही नहीं चल पा रहे हैं। उपमेय क्या था, आप लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। उपमान क्या था, आपने वो पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। ठीक है, तो जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में अभेद आरोप हो, दोनों में पता ही ना चले कि कवि किसका वर्णन करना चाह रहा है, कवि इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे: चरण कमल बंदों हरि राई। मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हरि राई, कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अब यहाँ पर हमें स्पष्ट नहीं है कि चरण कमल के समान है या कमल चरण के समान है। दोनों में अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार आएगा। आगे भी उदाहरण देखेंगे: आए महंत बसंत, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बच्चों, यह जो उदाहरण है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। जब आप कक्षा 12 में आएंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जो गीत अंश चलता है उससे यह लिया गया है। हालांकि कोविड के कारण 30% में वह कटा हुआ है, पाठ्यक्रम से हटा हुआ है, लेकिन ये बहुत उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और बहुत बार परीक्षा में, बोर्ड में भी, परीक्षा में भी, गृह परीक्षा में भी और बोर्ड परीक्षा में भी कई बार इसको पूछा जाता है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है, डाल रही है। तो यहाँ पर प्रातःकाल का वर्णन है रूपक अलंकार के माध्यम से। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। कृष्ण जी अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि माँ मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, चंद्रमा को खिलौनों के रूप में लूँगा। स्पष्ट नहीं हो रहा कि चंद्रमा को खिलौना चाहिए या खिलौना चंद्रमा के रूप में चाहिए, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आगे देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, पहले परिभाषा: जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तुलना तो करते हुए लेकिन उसमें जबरदस्ती की संभावना, बलात् संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके भी वाचक शब्द होते हैं। जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानो शब्द का प्रयोग होता है। तो आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हो, जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानो शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखेंगे: सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात।
यहाँ पर देखेंगे कि कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है कि सोहत ओढ़े पीतपट, पीतांबर पहने हुए। कृष्ण जी का जो वस्त्र है वो पीतांबर है, तो कह रहे पीतांबर पहने हुए श्याम सलोने ज्ञात, कृष्ण का सांवला सरनोना शरीर किस प्रकार हो रहा है, मनोह नील मणि शैल पर, ऐसा लगता है मानो नीलम पत्थर पर आतप पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब देखिए परिभाषा थी उपमेय में उपमान की बला संभावना व्यक्त की जाए। यहाँ पर कृष्ण का रंग है काला और पत्थर कैसा है, नीला। काला अलग रंग, नीला अलग रंग, ठीक है। तो कृष्ण के शरीर पर पीतांबर है और सूर्य की किरणें पीली है, तो यहाँ पीला तो दोनों बराबर है, लेकिन कृष्ण का रंग काला है और नीला पत्थर। काला एक अलग रंग है, नीला एक अलग रंग है, तो यहाँ पर काले और नीले में बलात् संभावना, जबरदस्ती की संभावना व्यक्त की गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे के उदाहरण भी देखेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आगे देखें, मानो तरभी झीम रहे हों मंद पवन के झोंकों से। आगे फिर उदाहरण देखते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। एक और उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे। अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार जहां उपमेय और उपमान एक ही हों, अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति की तुलना करने के लिए हमें दूसरा उपमान मिले ही ना, उस व्यक्ति की तुलना उसी से ही कर दें। जैसे महाराणा प्रताप कितने वीर थे, अब हमें उपमान नहीं मिल रहा, तो हमने कह दिया महाराणा प्रताप, महाराणा के प्रताप ही वीर थे, तो महाराणा प्रताप की तुलना महाराणा प्रताप से कर दी। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही हो, दोनों एक हो, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। और इसका उदाहरण भारत के सम भारत है। भारत की तुलना में, भारत की महानता के कारण, भारत के ज्ञान विज्ञान दर्शन के कारण भारत की तुलना किसी अन्य देश से नहीं हो पाई, तो हमने उसको कहा भारत के सम भारत है। दूसरा, राम से राम, सिया से सिया। राम की तुलना के लिए हमें कुछ और नहीं मिला, तो राम की तुलना हमने राम से ही कर दी, तो राम राम के समान है, और सिया से सिया, सिया सिया के समान है। तो जहाँ उपमेय और उपमान एक ही होते हैं, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। प्रतीप। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। अब ये किसका उल्टा है, उपमा अलंकार का उल्टा है, ठीक है। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम संसार प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जैसे उतरी नहाए जमुन जल, स्यों शरीर सम श्याम, यहाँ पर प्रतीप अलंकार आएगा। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। बच्चों, दो शब्द होते हैं, संदेह और भ्रांतिमान। कई बार हम लोग दोनों को ही एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। संदेह जिसमें संशय की स्थिति बनी रहती है, और भ्रांतिमान जिसमें हम भ्रम को समझ ले। दोनों को हम लोग अलग अलग समझेंगे। जब उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता हो कि हम निश्चय ही न कर पाए, संशय की स्थिति बनी ही रहे, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। संशय बना ही रहे, ठीक है। उदाहरण में देखेंगे। कैदो व्योम बीथिका, भरे हैं भूर धूम केतु। यहाँ पर देखिए, कैदो व्योम वीथिका, भरे हैं भूर धूम केतु, ये है। दूसरा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो सुना है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है।
बच्चों यह दृश्य उस समय का है जब द्रौपदी के वस्त्र हरण होता है, चीर हरण का दृश्य है, और दुशासन द्रौपदी के साड़ी को खींच खींच करके एक लंबा ढेर बन जाता है, बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। तो उसके मन में यह संदेह आता है, यह उसके मन में संशय आता है। क्या आता है कि नारी बीच साड़ी है, कि यह द्रौपदी, यह नारी के बीच में साड़ी है या ये साड़ी की ही बनी हुई है। ये साड़ी है, नारी नहीं है, ये नारी है, साड़ी नहीं है। तो यहाँ पर संशय की स्थिति बने होने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार आएगा। कैंधो चली मेरुते कृसानुसरी भारी है, यहाँ पर संदेह अलंकार। बच्चों कई बार संदेह अलंकार में किम कैंधो कैंधो शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान जिसका अर्थ है भ्रम, जहां भ्रम होगा वहीं भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांतिमान का अर्थ है भ्रम, जहां भ्रम होगा वहीं भ्रांतिमान अलंकार होगा। देखिए, नितांत सादृश्य के कारण भिन्न वस्तु की प्रतीत ही भ्रांतिमान है। अर्थात जैसे कहें कि हम सड़क में जा रहे हैं और हमको सांप जैसा कुछ दिखाई पड़ा, अंधेरा है, सांप जैसा कुछ दिखाई पड़ा। हमने कहा, सोचा ये सांप है कि रस्सी है, रस्सी है कि सांप है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार। जब हम ये उसे रस्सी को सांप समझ के डरने लगे, भ्रांतिमान, ठीक है। और या फिर जो रस्सी है उसको सांप समझ के डर जाए, या सांप को रस्सी समझ के उठा लें, भ्रांतिमान अलंकार। तो जहाँ पर हमारा संदेह पुष्ट हो जाएगा वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार आएगा। देखिए, किंसुक कुसुम जान कर भंवरा, झपटा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझ करके। कह रहे हैं कि किंसुक का लाल रंग का पुष्प होता है, तो भंवरा जो है, भंवरा एक उड़ते हुए आ रहा है और एक डाल पर तोता बैठा हुआ है, तोते की चोंच लाल रंग की। भंवरा दूर से सोच रहा है ये किंसुक का पुष्प है, और यहाँ तोता क्या सोच रहा है, तोता झपट्टा क्यों मार रहा है, उसको जामुन का फल सोच रहा है कि जामुन का फल उड़ते हुए आ रहा है। दोनों के मन में शक संदेह हुआ, भ्रम की स्थिति हुई और दोनों ने एक दूसरे पर झपट्टा मारा। भंवरे ने सोचा कि यह किंसुक का पुष्प है, और तोते ने यह सोचा कि यह जामुन का फल है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़ती जाए। कि नाइन जो है, नायिका के पैर में महावर लगाने के लिए, आलता लगाने के लिए बैठी हुई है, बार बार उसका पुराना आलता हटा रही है, मीड़ रही है, लेकिन उसकी एड़ियां ही इतनी लाल हैं जिसमें आलता का भ्रम हो रहा है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखे उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख है कौन। कि नाक का मोती अधर की कांति से, किसी ने नाक में मोती पहन रखा है और ओंठों की लालिमा से वह मोती में कांति दिख रही है, और तोता क्या सोच रहा है कि यह जो है दाड़िम, दाड़िम का अर्थ होता है अनार, कि अनार का बीज है। देख उसको हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख है कौन। और जो उस स्त्री की नाक है वह तोते की चोंच के समान है, तो यह तोता, एक तोता सोच रहा है कि ये दूसरा तोता यहाँ पर बैठा हुआ है। दोनों की भ्रम की स्थिति होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार हुआ। आगे आया अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशय और उक्ति से मिलकर के बना अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, और बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहना कि वह लोक सीमा से बाहर हो जाए। इतनी ज़्यादा किसी घटना का, किसी बात का बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। हनुमान, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल गई। हे कपि जीवन की आस न कोई, कनगुरिया की मुंदरी कंगना हो। यहाँ पर सीता जी कह रहे हैं कि हनुमान जी से कह रही हैं कि मेरे जीवन की अब कोई आशा शेष नहीं बची हुई है। क्यों? कनगुरिया की मुंदरी, कनगुरिया अर्थात इस छोटी सी उंगली में पहनी जाने वाली अंगूठी अब क्या हो रही है, कंगना होए, मैं उसको कंगन के रूप में पहन रही हूँ। तो कोई इतना भी दुर्बल नहीं हो सकता कि यहाँ पर पहने जाने वाली अंगूठी कंगन के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति
अलंकार आ जाएगा। चलो तुम्हारे बाण धनुष से रिपुसेना के प्राण चले, कि जैसे ही तुम्हारे बाण चले, चलने से पहले ही रिपुसेना के प्राण चले, रिपुसेना के सारे प्राण नष्ट हो गए, पूरी रिपुसेना नष्ट हो गई। तो जहाँ पर किसी घटना या बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे आएंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत जहाँ पर उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का संबंध हो, यानी पहला एक वाक्य, पहला एक कथन के रूप में कहा जाए और दूसरा उसकी पुष्टि करे, ठीक है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा, अर्थात सामान्य से विशेष की पुष्टि होना। उदाहरण देखेंगे, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। बच्चों, यह आपने कक्षा 10 में बिहारी लाल जी का दोहा भी पढ़ा होगा कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। कह रहे हैं कि सूर्य की अलग रोशनी होती है, चंद्रमा की अलग चमक होती है, जब दोनों मिल जाए तो ज़्यादा रोशनी करनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि जब चंद्रमा और सूर्य दोनों मिल जाते हैं उस दिन सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, कष्टदायी होता है। ठीक वैसे ही यदि किसी राज्य में 2 राजा होंगे तो वहाँ की प्रजा को कष्ट उठाना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर स्थिल पर परत निशान। पहला जो वाक्य है, इसको वाक्य रूप में कहा गया, कथन के रूप में कहा गया कि अभ्यास करते रहने से मूर्ख लोग भी, जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाते हैं, अच्छे बुद्धिमान हो जाते हैं। अब इस कथन की पुष्टि नीचे वाले वाक्य से होगी, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुआं से जब पानी निकालते हैं तो जहाँ से रस्सी आती जाती है वहाँ रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। रस्सी जो है कोमल और जो पत्थर है वो कठोर, पाहन ये कठोर है, ठीक है, सिल पत्थर के लिए कहा गया, पाहन कठोर है, लेकिन उस पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि के लोग भी सुजान हो जाते हैं। और इस कथन की पुष्टि की गई, रसरी आवत जात पर सिल पर परत, जैसे बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, बिगड़ी हुई बात बन नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी कह लें, ये एक कथन के रूप में कहा गया। फिर रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि दूध फट जाएगा तो फिर उससे कभी भी मक्खन नहीं निकल सकता, उससे पनीर बन जाएगा, मक्खन नहीं निकलेगा। तो जहाँ पर पहला वाक्य कथन के रूप में और दूसरा वाक्य उसकी पुष्टि के रूप में किया जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। दोनों में ही बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ग पहेली। वर्ग पहेली हम लोगों ने जब अलंकार का प्रथम भाग पढ़ा था, वहाँ पर भी एक वर्ग पहेली थी और उस वर्ग पहेली को हम लोगों ने हल किया था। अब आपके सामने यह वर्ग पहेली दी हुई है और ये खाने बने हुए हैं, इस पर वर्ग पहेली है और इसके ये प्रश्न हैं। आपको इसके अनुसार यहाँ से उत्तर देखना है। जैसे दीप शिखासी देह, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा दीप शिखासी देह पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना भी होगा, ये जो यहाँ पर आपको लिखेंगे भी और यहाँ इस पर आपको ढूंढना भी होगा। इसी तरह से तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान, इसी तरह से ये जो आपके 12 प्रश्न है एक तरह से इसमें दिए हुए निर्देश और इसमें आपको पूर्ण करना है। बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस कार्य को अवश्य करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने अलंकार पढ़े, शब्दालंकार पढ़ा और अर्थालंकार पढ़ा, ठीक है। बहुत बार हम लोगों को यह संशय की स्थिति रहती है, दुविधा की स्थिति रहती है कि समझ में नहीं आ रहा। हालांकि अब तक आपने पढ़ा तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है। खास तौर से हमें समस्या आती है अर्थालंकार में। अर्थालंकार में कभी कोई उपमा होता है, कभी कोई रूपक होता है। तो यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया है और इस एक वाक्य में हम अलग अलग अलंकारों को समझेंगे। देखिए, एक वाक्य है रमा का मुख चंद्रमा के समान है, एक वाक्य ये लिया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा? उपमा अलंकार। समान दिया है, उपमा अलंकार। अब इसी वाक्य को
दूसरी तरह से यदि कहेंगे, बच्चों अर्थालंकार की विशेषता है कि यदि आप एक वाक्य लें और जितनी तरह से आप कह सकते हैं उसमें उतनी ही तरह के अलंकार बन जाएंगे। देखिए, रमा का मुख चंद्रमा के समान है, उपमा अलंकार। रमा का मुख रमा के ही समान है, आप लोगों ने पढ़ा था ना भारत के सम भारत है, तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार हो जाएगा। चंद्रमा रमा के मुख के समान है, यहाँ पर चंद्रमा को मुख के समान बताया गया, उल्टा हो गया, तो प्रतीप अलंकार आ जाएगा। रमा का मुख है या चंद्रमा, संदेह कर रहे हैं, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। मुख को चंद्रमा समझ चकोर देखता है, कि चकोर जो एक चकवी और चकवा है वो चंद्रमा को देखते रहते हैं, तो कह रहे हैं कि चकोर जो है मुख को देखता है और उसी को समझ लेता है चंद्रमा, तो यह भ्रांतिमान अलंकार आ जाएगा। मुख ही मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको पता है कि जनु जानो मनु मानो, जानो मानो शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। अगला, वह देखो चंद्रमा निकला, अतिशयोक्ति अलंकार। यदि ये कहते मुख निकला तब तो बात समझ में आती, लेकिन मुख के देख करके ये कहा गया कि चंद्रमा निकल आया है, अतिशयोक्ति अलंकार। रमा का मुख चंद्र, रमा का मुख चंद्र के समान है, रूपक अलंकार। तो ये बच्चों छोटा छोटा सा अलंकारों में सूक्ष्म उदाहरण है, भेद के थोड़ा उदाहरण है, आप इसको भी समझ लेंगे तो आपके कार्य पूर्ण हो जाएगा, अंक लाने में सहायक बनेगा। अंत में आता है आपका गृह कार्य। बच्चों, शब्दालंकार और अर्थालंकार के जिन भी भेदों को हम लोगों ने पढ़ा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप, अनन्वय, दृष्टांत, ये इन अलंकारों का आपने अध्ययन किया है। तो आपको अभ्यास कार्य में वर्ग पहली भी करनी है और ये अभ्यास कार्य गृह कार्य भी आपको करना है। देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, बिल्कुल आप पहचान गए होंगे, अब तक आपने जो पढ़ा है उससे आपको बिल्कुल अंदाज लग गया होगा, अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, वह दीप शिखा सी शांत, मानो विधि तन अच्छ स्वच्छ राखी वो काज। ये अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही। ये अलंकार दिए हुए हैं, आपको पहचानना है और पहचानने के तत्पश्चात यह कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। अभ्यास पुस्तिका में आपको वर्ग पहली भी करनी है। अगला है, यमक एवं श्लेष अलंकार की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। बच्चों, यह अलंकार का प्रकरण जो हम लोगों ने 2 भागों में पढ़ा, आज यहीं पर संपन्न होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप बार बार पढ़ करके आप अच्छे नंबर, इसमें 2 में 2 अंक मिलते हैं। 2 में 2 अंक तभी मिलते हैं जब आप उदाहरण भी लिखें और परिभाषा भी लिखें। केवल ना तो परिभाषा से ही नंबर मिल जाएंगे, अंक मिल जाएंगे, और ना ही उदाहरण से ही मिलेंगे। तो दोनों आपको लिखना है, दोनों आपको याद करना है। और यह केवल कक्षा 11 ही नहीं, आपके कक्षा 12 तक में यही अलंकार चलते हैं। तो यह एक तरह से आप समझिए कि बोर्ड की परीक्षाओं की भी आपकी तैयारी साथ ही साथ हो जाएगी। धन्यवाद।